हेलो, मोस्ट वेलकम माय नेटवर्क मार्केटिंग फैमिली। क्या आप सब लोग भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि किस तरह से शुरुआत करें, कैसे हम इसको आगे ले जाएं? तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्पेशल टिप्स देने वाला हूं जो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी में एक गेम चेंजर साबित हुए हैं और डेफिनेटली आपके लिए भी हो सकते हैं। बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखिएगा और अपनी टीम के साथ लास्ट में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, पहला टिप है वो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत हमारी माइंडसेट के साथ होती है। आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके पहले आप बहुत बड़ा काम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि ये माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है सर। जो ना मैंने किया, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको माइंडसेट बिल्ड करने के लिए पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन, इसके लिए आपको जितने भी जूम मीटिंग्स या ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑफलाइन ट्रेनिंग होते हैं या अपने अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी, जो भी तरीका है जिससे आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सके। एक तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, दूसरा आपको ग्रो करने के लिए, देखिए ध्यान रखना हमेशा, कितना भी आप वीडियोस देख लें, कितना भी न्यूज़ देख लें, बट जो आप स्टडी से कर सकते हैं ना, वो कहीं नहीं हो सकता। तो आपको कुछ एक भले 5 मिनट में, आपको बहुत ज़्यादा टास्क नहीं बता दूँ कि 5 मिनट के लिए कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाली जो बुक्स हैं, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच या मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इसके हिंदी इंग्लिश वर्जन सब आ चुके हैं। इस टाइप की बहुत सी बुक्स हैं। अगर आपने इनमें से कोई बुक्स पढ़ी है या आपकी कोई फेवरेट बुक है जिसको आप कभी रीड करें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा 100%। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँ, कुछ अच्छी बुक्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिन बुक्स ने मेरी ज़िंदगी को बदला है। तो इस तरह से पहले तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट तैयार करना है कि आप ये काम क्यों करने जा रहे हैं और इस काम को करना कैसे। आपको मेंटली जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे, आप आगे कुछ भी कर लें। देखिए, मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि एक मजदूर मेहनत बहुत करता है, लेकिन वो मेंटली माइंडसेट उसका जो होता है ना, वो माइंडसेट बहुत बड़े विजन का होता नहीं है। वो बस एक हफ्ते के अंदर जितना भी कमा ले, शाम तक जितनी मेहनत कर लो, उसकी मजदूरी उसे मिल जाए, उसमें खुश हो जाता है। तो सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं होगा दोस्त, मेहनत एक पार्ट है। आपको पहले अपना एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। जो मैंने दोनों तीनों तरीके दिए, इन दोनों तीनों तरीकों से आप अपना माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। रोज सुबह 10 मिनट के लिए अपने आप के गोल लिखिए, एक 5 मिनट की बुक पढ़िए, सोने से पहले 5-10 मिनट रीड कीजिए, 2 पन्ने, एक नियम बना लीजिए कि 2 पेज, ओनली 2 पेज पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। 2 पेज पढ़िए और सुबह सुबह रोज आज के दिन की पूरी प्रोग्रामिंग बनाइए कि आज का दिन मुझे इतने लोगों से मिलना है, इतने लोगों से बात करना है, ये काम करना है, इतनी मीटिंग अटेंड करनी है। सुबह ही आपका ये तैयार हो जाना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं एक पॉजिटिव और बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल माइंडसेट। जब आप ये माइंडसेट पूरा करते हैं, आप तैयार हो जाते हैं उड़ान भरने के लिए, तो फिर नेक्स्ट लेवल पर हम जाते हैं, जो मैं अगले स्टेप पे आपको बता रहे हैं। आज का जो सेकंड टिप है वो है फोकस ऑन रिलेशनशिप, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, मतलब रिश्ते बनाने पर फोकस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट अ बिजनेस ऑफ पीपल, नॉट अ बिजनेस ऑफ सेल ओनली, राइट। तो आपने क्या करना है कि लोगों को बिल्ड करना है, लोगों के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, उनके बारे में बात करना है। उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करना है आपको लोगों से, आपको उनके ड्रीम्स और गोल्स के बारे में बात करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए हैं कि जब मैं लोगों के पास जाता हूं, जो नए लोग हमसे मिलते हैं, तो मैं कभी भी उनके साथ में शुरुआत में प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करता हूं। मैं उनकी नीड्स पर फोकस करता हूं, उनकी ज़रूरतें खंगालता हूं। तो उसके बाद उसका एक तरीका यह है कि आप अपने बारे में ज़्यादा बातें नहीं करें, अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करें, आप उनके बारे में बात करें। लाइक आपका ड्रीम क्या है, क्या लक्ष्य है आपका ज़िंदगी में, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, आपका फाइनल, आपकी फैमिली गोल, आपका पर्सनल गोल क्या है, और आपकी नीड क्या है, क्यों आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इस बारे में आपको बात करनी है उनसे। और जब आप उनकी नीड पर, उनके ड्रीम्स पर बात करेंगे, तो धीरे धीरे वो बंदा, आपको बता रहा हूँ मैं, सिर्फ यही टिप की वजह से मैंने सैकड़ों लोगों को इंट्रोड्यूस किया है इस बिजनेस के अंदर, केवल रिलेशन बिल्डिंग। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि रिलेशन बिल्डिंग में हमेशा, अगर वो आपके बिजनेस में नहीं आता तो कभी उससे रिलेशन खराब नहीं करें, या किसी और कंपनी में काम कर रहा है तो उस कंपनी की बुराई करके रिलेशन कभी खराब ना करें। आप हमेशा उसे अप्रिशिएट करें। देखिए, मैंने हमेशा बोला है, दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपल, नॉट ओनली प्रोडक्ट्स। आपके पास लोग हैं तो बिजनेस होगा। तो रिलेशनशिप कभी खराब नहीं करें, रिलेशनशिप को बिल्ड करते जाएं।
जैसे जैसे आप रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे लोग आपके पीछे आना शुरू करेंगे। सो सेकंड टिप है बिल्ड योर रिलेशनशिप। तो आज का जो सेकंड टिप है वो है फोकस ऑन रिलेशनशिप, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, मतलब रिश्ते बनाने पर फोकस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट अ बिजनेस ऑफ पीपल, नॉट अ बिजनेस ऑफ सेल ओनली, राइट। तो आपने क्या करना है कि लोगों को बिल्ड करना है, लोगों के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, उनके बारे में बात करना है, उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करना है आपको लोगों से, आपको उनके ड्रीम्स और गोल्स के बारे में बात करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए हैं कि जब मैं लोगों के पास जाता हूं, जो नए लोग हमसे मिलते हैं, तो मैं कभी भी उनके साथ में शुरुआत में प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं उनकी नीड्स पर फोकस करता हूं, उनकी ज़रूरतें खंगालता हूं। तो उसके बाद उसका एक तरीका यह है कि आप अपने बारे में ज़्यादा बातें नहीं करें, अपने कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करें, आप उनके बारे में बात करें। लाइक आपका ड्रीम क्या है, क्या लक्ष्य है आपका ज़िंदगी में, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, आपका आपका फाइनल आपकी फैमिली गोल, आपका पर्सनल गोल क्या है, और आपकी नीड क्या है, क्यों आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, इस बारे में आपको बात करनी है उनसे। और जब आप उनकी नीड पर, उनके ड्रीम्स पर बात करेंगे तो धीरे धीरे वो बंदा, आपको बता रहा हूँ मैं, सिर्फ यही टिप की वजह से मैंने सैकड़ों लोगों को इंट्रोड्यूस किया है इस बिज़नेस के अंदर, केवल रिलेशन बिल्डिंग। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि रिलेशन बिल्डिंग में हमेशा, अगर वो आपके बिजनेस में नहीं आता तो कभी उससे रिलेशन खराब नहीं करें, या किसी और कंपनी में काम कर रहा है तो उस कंपनी की बुराई करके रिलेशन कभी खराब ना करें, आप हमेशा उसे अप्रिशिएट करें। देखिए मैंने हमेशा बोला है, दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपल, नॉट ओनली प्रोडक्ट्स। आपके पास लोग हैं तो बिजनेस होगा, तो रिलेशनशिप कभी खराब नहीं करें, रिलेशनशिप को बिल्ड करते जाएं। जैसे जैसे आप रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे लोग आपके पीछे आना शुरू करेंगे। सो सेकंड टिप है बिल्ड योर रिलेशनशिप। आज का तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट टिप है जो आज की नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मास्टर इन ऑनलाइन प्रेजेंस। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति, ऑनलाइन उपस्थिति आज के दौर की सबसे बड़ी नीड है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, व्हाटएवर जो भी हो, जितने भी हमारे देश में अवेलेबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आपकी प्रेजेंस, अब वो प्रेजेंस का मतलब क्या, आपको बोलते आना चाहिए या आपको अच्छा दिखना चाहिए या आपको बहुत नॉलेज होना है, इससे मतलब नहीं है। प्रेजेंस का मतलब ये है कि आपको डेली 1 या 2 वैल्यूएबल पोस्ट्स आपको डालना है, चाहे कोई शॉर्ट कोड हो, कोई मोटिवेशनल कोड हो, चाहे अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट का कोड हो, या अपने कोई सक्सेस स्टोरी हो, बिहाइंड द सीन्स हो, है ना, या आपके अपलाइन की सक्सेस स्टोरी हो, कुछ भी मटेरियल जो भी आपको अवेलेबल होता जा रहा है, आपको 1 या 2 पोस्ट डेली बेसिस पर डालना है, बिना ये चीज़ की चिंता किए कि कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कितना उससे मुझे फीडबैक मिल रहा है। ये चीज़ की अगर आप चिंता करोगे तो आप कभी भी सोशल मीडिया में प्रेजेंस नहीं ला पाओगे। आपको बिना रिजल्ट की चिंता किए, आपको कंटिन्यू बेसिस पर, मैं कई लोगों को देखता हूं कि कुछ लोग कुछ दिन तक बड़े जोश में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब उनको रिस्पांस नहीं आता तो छोड़ देते हैं। रातों रात कुछ नहीं होगा भाई। आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बल पे ही मेरे 14,000 यूट्यूब पर 14,000 से ज़्यादा का फॉलोअर हुए, और मैंने आपको बताऊं सैकड़ों की तादाद में लीड सिर्फ इस वजह से कि मैं अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखता हूं। आप देखते होंगे, चाहे आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो किया हो, इंस्टा पे फॉलो किया हो, चाहे यूट्यूब पे फॉलो किया हो, मेरी कंटिन्यू प्रेजेंस होती है वहाँ पर। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा होता हूँ उस कंपनी का पोस्ट होना, उस कंपनी में जो भी एक्शन हो रहा है, उस कंपनी में जो भी अचीवमेंट्स हो रही है, उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है, उस कंपनी कोई ट्रिप जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, मुझे डालना है, बस 1-2 पोस्ट डेली डालना है। इस वजह से मैंने सैकड़ों लीड्स लिया है। लोग बोलते हैं कि यार लोग नहीं है, मैं कह रहा हूँ भाई काम करो, इतने लोग हैं कि आपकी पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, लोग खत्म नहीं होने वाले, इतने लोग हैं। लेकिन आप इस सोशल मीडिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करो। फालतू की रील स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट करते हो आप, उसके बजाय इसको प्रोफेशनल तरीके से इसको यूज़ करो। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने इस टिप को फॉलो कर लिया ना, तो ये इतना बड़ा समंदर है लोगों का कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप कभी, ये आज का दौर हो गया कि मैं गांव में रहता हूँ, मैं छोटे शहर में रहता हूँ, यहाँ लोग नहीं हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ पे लोग सुनते नहीं है, ये बात अगर आप कर रहे हो तो आप, इसका मतलब डेफिनेटली आपके पास नॉलेज की भयानक कमी है और आप समय के साथ बदलाव नहीं कर रहे हो। अब वो समय गया कि मैं किस गांव में रहता हूँ, वो समय गया। अब पूरी दुनिया आपका प्रॉस्पेक्ट है, आप पूरी दुनिया में अप्रोच कर सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा टिप है प्रॉपर फॉलोअप।
याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि आप दुनिया का कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर डालो, पहली बार में बंदा आपका इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होने वाला है। 80% सेल नेटवर्क मार्केटिंग में, जो 80% सेल है ना, वो फॉलोअप में होती है पूरी। तो आपको पहले तो सीखना है, लर्न हाउ टू बिल्ड वंडरफुल फॉलोअप। किस तरह से आप अपना फॉलोअप को बढ़ा सकते हो, किस तरह से फॉलोअप ले सकते हो। फॉलोअप का लेना का मतलब ये नहीं कि पीछा करना है, दिन रात सुबह शाम उसको फोन लगा लिया, क्या किया तूने, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, इस तरह की बातें नहीं करना। फॉलोअप का मतलब ये नहीं, फॉलोअप सीखना पड़ेगा आपको। मेरे वीडियोज़ हैं बहुत सारे फॉलोअप के ऊपर, आप देखेंगे, मेरे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने फॉलोअप का टिप दिया है, बहुत बढ़िया। आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो फॉलोअप का आपको मैं लिंक डाल दूँ, आप देखिएगा। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है किस तरह से फॉलोअप लिया जाता है। तो अगर आपने ये कला सीख गए ना फॉलोअप की, तो 80% सेल यहीं से आती है। तो आपको, मेरे कई ऐसे भी बंदे हैं जो 6-6 महीने बाद ज्वाइन हुए, लेकिन कंटिन्यू उनके साथ में टच में रहा। फॉलोअप में का मतलब ये कि मैं उनसे कंटिन्यू टच में रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहा, मैंने उसका पीछा छोड़ा नहीं, लेकिन पीछे लगा भी नहीं रहा। इस तरह से एक प्रॉपर तरीके से रिलेशन बिल्ड करते 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 6 महीने बाद उस बंदे को ज्वाइन किया मैंने, लेकिन वो आया मेरे साथ ही, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप खराब नहीं किए और फॉलोअप कंटिन्यू करता। तो फॉलोअप एक कला है, एक आर्ट है, याद रखना। और ये मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं फॉलोअप के ऊपर कम से कम 1 घंटा बात कर सकता हूँ। उसके लिए मेरा वीडियो में आपको लिंक जरूर शेयर करूंगा, आप देखिए। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फॉलोअप का, और किस तरह से आपने फॉलोअप में कितने लोगों को कन्वर्ट किया, और क्या आपको चैलेंजेस आए, आप मुझे शेयर कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। और आज का 5वां और आखिरी टिप, इन्वेस्ट इन लर्निंग। बहुत बड़ी भूल आप कर डालते हो यहाँ पर, नए लोग बहुत बड़ी भूल करवाते हैं कि वो लोग इन्वेस्टमेंट जहाँ करना चाहिए सबसे पहले वो नहीं करते। वो इन्वेस्टमेंट है आपकी लर्निंग के ऊपर। जो भी वेबिनार हो, चाहे आपका ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग से सेमिनार्स हो, उसकी फीस भी लग सकती है आपको दो। क्योंकि आपको याद रखना, आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि अगर आप सिर्फ पेड़ काटते रहोगे, आपकी कितनी भी धारदार कुल्हाड़ी है, अगर वो सिर्फ पेड़ काटते रहे तो एक दिन वो बंजर हो जाएगी। लेकिन आपने 2-3 पेड़ काटे और फिर उसकी धार लगाई, फिर 2-3 पेड़ काटे, उसकी फिर धार लगाई, तो आपकी ज़िंदगी भर आप पेड़ काट सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को जिस दिन पूरा ज्ञानी समझ लिए ना, उस दिन आप खत्म हो जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में। आपने क्या करना है कि आपको जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से कुछ 1% है जिसको लर्निंग पर फोकस करना है, आपके माइंडसेट को डेवलप कर, आपकी स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करना है। जहाँ भी कोई अच्छे वेबिनार हो रहा है, कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, उसको ज़रूर अटेंड करो। ऑनलाइन भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े जिसके लिए, तो आप सब्सक्रिप्शन लो। और इस तरह से आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप जितनी भी फिजिकल मेहनत करते हो वो गले के निचले हिस्से के लिए होती है। यहाँ के लिए आपने क्या इन्वेस्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए। और ये मैंने प्रैक्टिकली किया है, मेरे साथ कई बार हुआ। मैंने ज़िंदगी में कई ऐसे लोग हैं जिनको मतलब मैं तो दूसरों का क्या एग्जांपल दूं, 2 लोगों से मैं बात नहीं कर पाता था एक ज़माने में, लेकिन इस तरह से स्किल्स को डेवलप करते करते ही आज मैं हज़ारों लोगों का सेमिनार ले सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा मैजिक है, लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे प्लीज़ कि आपने कभी लेटेस्ट में कोई अभी नई स्किल डेवलप की है, या कहीं से कुछ नई टिप सीखी है क्या? अगर वो सीखी है तो कहाँ से सीखी है, कैसे सीखी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि दूसरों को भी मदद मिले और मैं भी आपको देख सकूँ। तो ये आज के टिप थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये 5 थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत के लिए ये टिप थे, इसको आप फॉलो करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसे, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से इमीडिएट नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।